दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछला जो टॉपिक है क्या आप कुंडली को जानते हैं। इसका आज भाग 2 बनाने की कोशिश करी है। देखते हैं आप इसको कितना पसंद करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर और ये साइड के 4 ट्राइंगल। ठीक है, तो कुंडली में ये बीच का जो स्क्वायर है, ये मैंने आपको बताया था कि ये 4 जो केंद्र भाव है उनका निर्माण करता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था ये जो केंद्रीय जो भाव है, ये जो स्क्वायर है जिसमें 4 हमारे क्या बनते हैं, केंद्रीय भाव बनते हैं, वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 8 जो भाव हैं, यानी एक यहाँ पे बनता है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे बनता है, 5वां और 6वां यहाँ पे बनता है, 8वां और 9वां, और यहाँ 11वां और 12वां। इन 8 भावों के बराबर ये अंदर के भाव रहते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। मतलब इन भावों के जो बराबर हैं वो 8 भाव हैं। अंदर के जो 4 भाव हैं उनकी बराबर जो स्ट्रेंथ है वो बाहर के 8 भावों की रहती है। इसलिए सभी ज्योतिषियों का एक मत में ये मानना है, सभी ज्योतिषियों का एक मत में ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये 4 जो केंद्रीय भाव हैं यही आपके जीवन में मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि शुल्ब सूत्र जो है भारत का, उसमें ये थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से दी गई है, और इसी समकोण त्रिभुज प्रमेय को बाद में पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाने लगा। पाइथागोरस एक यूनानी है जिन्होंने समकोण जो त्रिभुज प्रमेय है उसको गणितीय रूप से सिद्ध किया है, और ये उसका पूरा मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलकुलेशन समझाया था। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप ये भाग देखिए, ये कुंडली में पहला भाग ऐसे बनता है, कुंडली में चौथा भाग ऐसे बनता है, और कुंडली में 10वां और 7वां भाग ऐसे बनते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि त्रिकोण त्रिकोण धर्म त्रिकोण फलाना त्रिकोण ढिकाना त्रिकोण, ये कहीं भी त्रिकोण नहीं है, ये स्क्वायर है। ये क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं, ऐसी 4 कोण यहाँ बन रहे हैं, 4 कोण यहाँ और 4 कोण यहाँ बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुंडली में जब भी आप देखते हैं तो बीच के जो 4 भाव हैं वो त्रिकोण आकार के ना होके वो स्क्वायर के आकार के हैं जिसमें 4 कोण हैं। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे तो कुंडली में 8 जो हैं वो ट्राइंगल होते हैं और 4 स्क्वायर होते हैं। टोटल 12 भाव होते हैं जिसमें से 8 ट्राइंगल और 4 स्क्वायर। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुंडली में हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। कुंडली में हम जानते हैं 4 जो हैं वो मूल रूप से त्रिकोण माने गए हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये सब आप लोग जानते हैं। ये कुंडली में बना रहा हूं, तो कुंडली में ये पहला भाव ये धर्म का है, ये धर्म का है 5वां भाव, और ये भी 9वां भाव किसका है, धर्म का। ठीक है, ऐसे ही ये भाव दूसरा ये अर्थ का है, ये तीसरा भाव काम का है, चौथा भाव मोक्ष का है, फिर धर्म का, फिर उसी क्रम में अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। यानी कि
4 एंट्रियां हैं मेनली, और वो 3-3 बार आई हैं। ठीक है, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो आप किसी भी एक त्रिकोण को पकड़िए। देखिए धर्म त्रिकोण जो है, ऊपर से देखिए इसका आकार जो है वो कहीं ना कहीं ये एक ट्राइंगल शेप रखता है। ऐसे ही अर्थ का ये यहाँ शुरू होता है और यहाँ इस तरह से एक ट्राइंगल शेप। आप काम का अगर पकड़ें तो काम का ये नीचे और ये एक ट्राइंगल। आप मोक्ष का पकड़ें तो ये एक मोक्ष। ठीक है, 4 मेन जो ट्राइंगल हैं जिस जो कुंडली में आपस में गुथे हुए हैं उनसे कुंडली बनती है। परंतु बे कुंडली का जो ऊपर का शीर्ष का हिस्सा है, अपर, मतलब ये त्रिकोण का जो ये वाला हिस्सा है अपर साइड, ये स्क्वायर के शेप का है। बाकी ये 2 त्रिकोण है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है स्क्वायर का हिस्सा है, वो हमारे जीवन में ज्यादा वेटेज रखता है, ये कुंडली में दिखाया गया है। और ये वही हिस्से हैं 4, धर्म मोक्ष काम अर्थ। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। एक हम त्रिकोण को लें, मान लीजिए कोई त्रिकोण है, ट्राइंगल है, और एक यूक्लिड की प्रमेय है। यूक्लिड एक दूसरे यूनानी जो हैं वो हैं। कहने का मतलब है कुंडली बनाने में यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के साथ साथ भारतीय मनीषियों के साथ साथ यूनानी जो मनीषी हैं उनका एक बड़ा योगदान है भारतीय कुंडली के सृजन में। तो यूक्लिड एक रहे हैं सज्जन, वो उनकी प्रमेय है साइड 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 कॉन्ग्रुएंट थ्योरी। वो ये कहती है कि इस तरह की यदि ये 4 ट्राइंगल बने हैं एक ट्राइंगल में, इनकी सब साइडें बराबर होती हैं और सब एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए हमने ये एक लाइन मिटा दी, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्सा इन दोनों जो ट्राइंगल हैं इसके और इसके क्या होगा, बराबर होगा। यही हमने यहाँ पे आपको सिद्ध करने के लिए इस तरह से बताया। आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है धर्म त्रिकोण का, अर्थ त्रिकोण का, वो कुछ इस तरह से ही बना है। मान लीजिए ये पहला भाव है, ये 5वां भाव है और ये कुंडली का 9वां भाव है। तो पहले भाव का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, 5वें भाव का कुछ इस तरह से और 9वें भाव का इस तरह से। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पहले भाव के सपोर्ट में 5वां और 9वां भाव रहते हैं। आपका पहला भाव कितना स्ट्रांग है ये कौन डिसाइड करेगा, 5वां और 9वां भाव। अगर ये 5वां और 9वां भाव अपने जो शेप से, अपना जो उनका आकार है उससे थोड़ा भी दिखते हैं, अपने कोण से, आकार से, अपनी सममिति सिमेट्री से थोड़ा भी आगे पीछे होते हैं, तो आपका पहला जो भाव है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। पहला भाव मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी, पहला भाव है आपकी पर्सनैलिटी। तो ऐसी कुंडली में ये पहला भाव हो गया, ऐसी कुंडली में हो गया आपका ये 10वां, ये दूसरा और ये 6वां। मतलब 10वां भाव जो मूल भाव है कर्म भाव, ये 2 भाव पर डिसाइड करता है, दूसरे पे और 6वें पे। 6वां भाव जो है कई लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन जब तक आपका 6वां भाव सही नहीं होगा आप ढंग से अपने जीवन में कर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा भाव और 6वां भाव यदि गड़बड़ होते हैं तो आपका कर्म जो है, आपका अर्थ जो है, आप इस दुनिया में जो करने आए हैं वो ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए समझ में आया आपको, दूसरा और 6वां भाव जो है वो असिस्टेंट है 10वें भाव के। अब आते हैं काम भाव पे। ये काम भाव, ये तीसरा और ये 11वां।
सप्तम जो भाव है, सप्तम जो भाव है वो मेन भाव है, ठीक है, केंद्रीय भाव है, और उसके असिस्टेंट हैं तीसरा और 11वां। कुंडली में अगर आपको सप्तम भाव को समझना है तो सबसे पहले आपको तीसरे और 11वें भाव को भी समझना पड़ेगा। यदि तीसरा और 11वां भाव गड़बड़ होते हैं किसी कारण से तो आपका सप्तम भाव भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कुंडली में अब आता है ये 4th हाउस, ये आपका हो गया 8th हाउस, और ये हो गया आपका 12th हाउस। अगर आपको अपने 4th हाउस को, 4th हाउस हम बेसिकली सुख से, मोक्ष से, मोक्ष का मतलब होता है सभी चीजों से स्वतंत्र हो जाना, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। जैसे कि आप नींद में होते हैं, नींद में हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए इस चौथे भाव को कहीं ना कहीं नींद से जोड़ के रखा गया है। आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं ये आपका चौथा भाव डिसाइड करता है। आप नींद कब नहीं ले पाएंगे अच्छी, जब आपका अष्टम भाव और 12th हाउस जो है वो पीड़ित हो। यदि आपका अष्टम भाव और 12th हाउस पीड़ित रहेंगे तो आप अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए 12th हाउस जो कहीं ना कहीं बेड का भी है, आप जहाँ सोते हैं उस जगह का ये प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से कितने आपके मन में कितनी चिंताएं हैं, आप कितनी ओवर थिंकिंग करते हो, उससे संबंधित ये अष्टम भाव है। ज्यादा सोचना, डिप्रेशन विप्रेशन, ये सब अष्टम भाव से हम देखते हैं। और ये 12th हाउस से आपका जो बेड है, आप सोते समय कितने कहीं कष्ट में तो, कोई शारीरिक कष्ट में तो नहीं हो, कोई कर्जा तो नहीं है आपके ऊपर कहीं कुछ, तो ये सब चीजें जो है वो अष्टम और 12th हाउस से हम देखते हैं। अष्टम और 12th हाउस हमारे जितने स्ट्रांग होंगे, जितने बैलेंस होंगे, कहीं ना कहीं हमारी नींद जो है वो उतनी बेहतर होगी। हमारा चौथा हाउस जो हमारा सुख का घर है वो उतना बेहतर, हमारा मोक्ष का जो कोर है वो उतना सुंदर होगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।